गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आईटी। तो जैसा कि पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है रिटेल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर की ग्रोथ में। जैसे जैसे रिटेल सेक्टर का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो रिटेल में बढ़ता जा रहा है। और रिटेल में इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जो सेल की है उसी का ही रिकॉर्ड चढ़ाया जाएगा, बल्कि एडवांस पेमेंट लेने से लेकर गुड्स की डिलीवरी करने तक और उसका रिकॉर्ड रखने तक वो सारा काम ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो रहा है ना। इसी तरह से ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन की ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिटेल शेल्फ पर आपका जो है वो कौन सा सामान रह गया, इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज करनी है, फ्लोर किस तरह से मैनेज करना है ना। इसी तरह से वेंडर मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट, है ना, सप्लायर के साथ आपने कैसे रिलेशन अपने एस्टेब्लिश करने हैं। तो ये सारा काम भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आप देखिए इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं जो कि रिटेल सेक्टर यूज़ कर रहा है। उसमें देखिए सबसे पहला आता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। आप देखो नाम से पता चल रहा है पॉइंट ऑफ सेल, मतलब स्पेशली किसके लिए काम कर रहा है, ये सेल के लिए। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिटेलर यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन सेल, कि उनकी कितनी सेल हुई, और वो उसको मैनेज करते हैं कि कितनी कैश सेल हुई, कितनी क्रेडिट सेल हुई, है ना। जितनी कैश ट्रांजैक्शन है उनका भी रिकॉर्ड रखते हैं और जितनी क्रेडिट है उनका भी रखते हैं। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो रिटेल बिज़नेस की हेल्प करता है। मतलब सप्लायर से आपने कितना परचेज़ कर लिया, कितनी उनकी पेमेंट करनी है, कितना बैलेंस बाकी है ना। इसी तरह से कस्टमर परचेज़ पैटर्न भी, कि कस्टमर किस तरीके से परचेज़ कर रहे हैं, उनसे आपने कितना लेना है, कैश पेमेंट कर रहे हैं या एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। और वी कैन से इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सेल्स मेड, कि ईच एंड एवरी आइटम, जितनी भी आइटम्स है उसमें किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, इन्वेंट्री किसके लिए चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए। तो इन्वेंट्री को भी मैनेज करते हैं। जैसे इसमें था ना कि कभी कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर परचेजेस टू बी मेड, है ना, कि कितना जो है वो यूनिट्स परचेज़ कर रही हैं। इसी तरह से रिकॉर्डर्स टू बी प्लेस्ड, कि कितने जो है वो रीऑर्डर्स कितने जो है वो प्लेस करने हैं, है ना। उसके लिए भी जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसी तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी डिवाइस भी यूज़ हो रहे हैं विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, है ना। जैसे बारकोड रीडर है, स्मार्ट कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्स, इनको भी यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए ये जो सिस्टम है वो स्पेशली जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। जो फास्ट फूड चेन स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, या ग्रोसरी चेन स्टोर है ना। अब ये जो पीओएस सिस्टम है इसका क्या यूज़ है, सबसे पहला ये इमीडिएटली अपडेट कर देता है सेल्स को और स्टॉक को, है ना, कि मिनट टू मिनट अपडेट करता रहता है कितनी सेल हो चुकी है और कितना बैलेंस बाकी है। साथ के साथ जो कस्टमर का डाटा है उसको भी अपडेट करता रहता है कि किस कस्टमर को हमने कितना देना है और कितना लेना है ना, और कितना स्टॉक उनके पास जा चुका है। और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं विद द यूज़ ऑफ पीओएस, वो हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के लिए भी हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो हेल्प करता है किसकी, रिटेल सेक्टर की। उसके बाद देखिए सेकेंड जो हमारा टूल है या जो टेक्नोलॉजी है वो है बार कोड। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बार कोड या UPC। बार कोड एक ऐसा कोड है जिसमें कुछ वर्टिकल बार्स होती हैं, जिसका मेन पर्पस जो है वो स्कैन करना होता है ना। कि आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो उसके ऊपर बार कोड लगा होता है। आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो उसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करके उनको उसकी जो है वो रेट का आइडिया हो जाता है कि इसका ये प्राइस है जो उन्होंने आपसे चार्ज करना है। तो ये जो स्कैनिंग का काम है ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर किया जाता है ना। इसी तरीके से जो प्राइस है या रजिस्टर की जो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस बार कोड से मिल जाती है। बार कोड का जो पैटर्न है वो स्क्वायर में हो सकता है, हेक्सागन में हो सकता है, या ज्योमेट्रिक पैटर्न भी हो सकता है ना। तो इसका जो मेन यूज़ होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, या जब कंप्यूटर से इसको स्कैन किया जाता है तो इसका जो रेट है, इसके जो एक्सपायरी डेट है, या पूरी डिटेल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। तो इसको हम बार कोड या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, है ना। तो सुपरमार्केट में, रिटेल स्टोर में ये यूज़ होता है। अब देखिए इसकी क्या फंक्शन है। एक तो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, है ना। बार कोड की हेल्प से प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट या व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चेंज ऑफ डिज़ाइन मार्क इनटू डिजिट, कि जो कंप्यूटर है इस बार कोड को न्यूमेरिक कोड में या डिजिटल कोड में
उसको कन्वर्ट करके उसको रीड कर लेता है ना। और ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है बारकोड में, जो सिंपली आपको नहीं पता चलती, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही पता चलती है। तो इसमें कंट्री कोड भी हो सकता है, कंपनी कोड भी हो सकता है, प्रोडक्ट कोड भी हो सकता है ना। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बारकोड से आती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर डिवाइस है जो जनरली सभी रिटेलर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा रिटेल स्टोर पे आप गुड्स को परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वो रेट के लिए क्या करते हैं, उनके पास एक स्कैनर होता है, उस स्कैनर से वो प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड होता है उसको स्कैन करते हैं, है ना। स्कैन करके फिर वो जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उठा लेता है और आपके बिल में आ जाता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है RFID। अब देखिए इस RFID की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब ये ब्रॉड टर्म है जो ये डिस्क्राइब करती है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि आइडेंटिटी को स्पॉट करता है एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सन की वायरलेसली, है ना। इसमें कोई वायर नहीं होती, थ्रू द यूज़ ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सिंपल टर्म में कि है क्या, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल पर जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ गुड्स परचेज़ करते हैं तो उसके पीछे एक टैग लगा होता है ना। हम कहते हैं इसके पीछे चिप लगी हुई है। तो अगर आप उस प्रोडक्ट की सपोज़ बिना प्राइसिंग के लिए कोई भी सपोज़ पर्सन उसको लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है या सपोज़ वो सक्सेस भी हो जाता है बाहर जाने में, तो इस RFID की हेल्प से आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ पर है ना। क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस यही है कि कोई भी पर्सन प्रोडक्ट को बिना बिल की पेमेंट किए लेकर ना जाए। तो आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर भी ये काम कर सकता है, या कोई पर्सन है ना, पर्सन के अंदर भी ये काम कर सकता है, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप उस जो रेंज आएंगी उस रेंज के थ्रू आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो RFID enables solution help companies improve their customers shopping experience। कस्टमर के एक्सपीरियंस को ये इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। जो वेयर हाउस मैनेजमेंट है, मतलब जो बार कोड है उसका काम तो ये करता ही है। जैसे हमने लास्ट टेक्नोलॉजी पढ़ी ना बार कोड, कि आप उसको आइडेंटिफाई करके इसकी प्राइसिंग वगैरह ले सकते हैं या उसको स्कैन कर सकते हैं, तो वो तो ये काम करता ही है। लेकिन उसके अलावा ये जो रेडियो मतलब फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, इसका जो मेन पर्पस है वो ये क्या है कि ये ट्रैक भी कर सकता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकता है, कस्टमर का प्रोफाइल भी दे सकता है। तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़फुल है। और RFID कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम में, लोकेशन अवेयरनेस, अगर आपको लोकेशन कहीं की जो है वो पता करनी है तो उसके लिए, एसेट ट्रैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, है ना। सबसे पहले वॉलमार्ट ने RFID को यूज़ किया था अपने बिजनेस में, है ना। और उसके बाद जो बाकी रिटेलर्स हैं उन्होंने भी इसको यूज़ करना शुरू किया। आप देखिए इसके क्या यूजेस हैं। सबसे पहला वायरलेस बार कोड, कि RFID एक वायरलेस बार कोड है जो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द गुड्स एंड द रीडर्स। रीडर मतलब जिसके पास उसका सेकेंड नेटवर्क है ना वो, और गुड्स के अंदर अगर वो लगा हुआ है तो गुड्स और रीडर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वो कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। एबिलिटी टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक प्रोडक्ट सेल, कि आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, कितना बचा है मटेरियल, कितना आपका स्टॉक बचा है या कितना सेल हो गया, उसको भी ये ट्रैक करता है। ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कि पिछली हिस्ट्री को भी अगर ट्रैक करना है तो वो भी ये कर सकता है, और कस्टमर के प्रोफाइल को भी ये चेक कर सकता है। तो दोनों की अपनी अलग अलग यूटिलिटी है, RIFD की और बार कोड की। बार कोड तो एक स्कैनर है सिंपल, है ना, कि आप उसको मतलब स्कैन कर सकते हैं। बार कोड कैन बी स्कैन ए पेंटेड लेबल विद ऑप्टिकल लेज़र। लेकिन जो RIFD है वो स्कैन अ सेमी कंडक्टर टैग, इसके पीछे जो टैग लगा होता है उसको ये स्कैन करता है यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। और इसका मेन पर्पस वही है कि रिकॉर्ड करना या ट्रैक करना। तो ये हमारी थर्ड टेक्नोलॉजी है।